दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मासातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और यार जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराना मजहब बुद्धिज्म है और जो कि ज्यादातर चीन/चाइना में देखा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो चीन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, चाइना दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। रिसेंटली 2022 में ही दूसरे नंबर पे आया है, वरना ये पहले नंबर पे था। चाइना में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 153 पीपल इनहेबिटेंट हैं। तकरीबन 1.4 बिलियन चाइना की आबादी है और उसमें 60.8% लोग शहरों में रहते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यार बहुत ही कम है, जस्ट 38 ईयर्स। वैसे अगर ये जवानी है दीवानी वाला फार्मूला लगाया जाए कि 25 पे नौकरी, 26 पे चौकरी, 30 पे बच्चे और फिर मौत का इंतजार, तो 38 साल यार बेस्ट है। फैक्ट नंबर 2, पूरे चाइना कंट्री में 56 मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, जिनमें रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज भी शामिल है। वैसे उन्हीं 56 मजहब के लोगों में सबसे बड़ी नस्ल हान है, जो कि चाइना की 91% आबादी भी है और बाकी 9% में जो सबसे बड़े कबीले हैं वो ज़्युआंग, मानचू, हुई और मियाओ है। वैसे वहाँ पे हर किस्म के जैसे मजहब होते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अलग अलग होती है। वैसे यार इसी के साथ साथ एक और मजे की बात बताता चलूं, चाइना में रहने वाले 35 मिलियन लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। जहाँ पे चाइना एक दुनिया का मोस्ट डेवलप्ड और अपडेटेड कंट्री में आता है, वहाँ पे लोग अब भी पुराने पत्थर वाली जिंदगी भी गुजारते हैं। यानी कहने का मतलब दबंग 3 वाला डायलॉग के दबाव बना रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, चाइनीज को अक्सर करके दुनिया की मुश्किल बोली कहा जाता है, पर फिर भी मुश्किल होने के बाद भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है। मैंड्रिन चाइनीज, जो कि चाइनीज स्कूल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश। वैसे मैंड्रिन चाइनीज के अलावा चाइनीज लैंग्वेज के बहुत सारे और भी किस्में जो कि इलाके इलाके से बदलते रहते हैं। वैसे चाइनीज एक वो वाहिद बोली है जो कि इंसान पहले पत्थरों और दीवारों पे लिखते थे और आज भी वो चली आ रही है, जिसकी वजह से इस बोली को आज पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे चाइना में कोई डिक्लेयर्ड रिलीजन नहीं है हमारे मुल्क की तरह, पर फिर भी वहाँ पे 4 बड़े मजहब पाए जाते हैं, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और टाओइज्म शामिल हैं। फैक्ट नंबर 5, चाइना की पिछले 30 सालों से दुनिया में सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी वाला मुल्क है। तकरीबन हर 10 सालों में 10% इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है यार। वैसे 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की जीडीपी 15.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो कि आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंक्लूड होता है और इसी वजह से चाइना को आज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।